करते पापियों को पाप दे तरती। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप दे आरती। ये सांझ गीत पावन धुनी पापों को मिटाने वाला हरि चरित कराने वाला। ये सांझ गीत पावन धुनी पापों को मिटाने वाला हरि चरित कराने वाला। ये सुख करने दुख हरि मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप दे आरती। हे मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे राम यही धन श्याम यही हे राम यही धन श्याम यही महिमा की आरती। पापियों को पाप दे तरती। कस्तूरी गौरम करुणावतारम संसारगौरम तुम्हें माता जगना तुम्हें बंधु जगना तुम्हें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वंदनम आरोग्यार्थै मंत्रपुष्पाणि। हरि ओम पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवताय नमो नमः। एक फूल दे दो, एक फूल। प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तुमसे लौटा जो दिया तुमसे चले जाएंगे ऐसे हो। वो प्यार का सागर हो वो प्यार का सागर राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय बर्हापीठं नटवरवपुः कर्णयो विप्रदभासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन गोपवृत्तैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् आविशद्गीतकीर्तनम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम्
नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। हरे राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 हे राधे कृष्ण 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 राधे
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया जय। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम तड़दिव्य निंदित पीतांबरधारी श्री गोविंद की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत संत शिरोमणि हनुमंत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए इस यज्ञ के परम संरक्षक श्री शनि संकट मोचन धाम सिडनी अयोध्या एवं प्रयागराज परम आदरणीय परम पूजनीय भारद्वाज गोत्रोत्पन्न आदरणीय पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय माता श्रीमती शर्मिला शर्मा जी, बिटिया कुमारी श्री तुलसी रानी जी, गर्ग गोत्र के उत्पन्न परम आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी, श्रीमती सुनीता शर्मा जी, कश्यप गोत्र के श्री सत्येंद्र प्रसाद जी, श्रीमती सुषमा प्रसाद जी एवं श्री सत्येंद्र कुमार मास्टर साहब जी, श्रीमती अमिता कुमार जी, श्रीमती अनीता सिंह जी, श्रीमती सुनीता प्रसाद जी, श्री जया कुमारी दीदी जी, लता दीदी जी, आदरणीय श्री भारद्वाज गोत्र श्री हरीश शर्मा जी, श्रीमती डोरीन शर्मा जी, श्री संजला सिंह जी, श्री वेद प्रकाश सिंह जी, बेटे निखिल रानिया, सिमरन श्रीमती वीना सिंह जी, दिनेश विकासवर राव, श्री प्रियंका राव जी और श्रीमती मोनिका सिंह जी एवं अन्यान्य हमारे समस्त श्रोतावृंद, आचार्यगण सभी को व्यास मंच से जय श्री राधे। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूं प्रणाम
प्रणाम करते हुए आज की कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। कथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, अपने अंतिम लक्ष्य की ओर है। हम लोग सोपान चढ़ते 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 उस अंतिम क्षण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां परीक्षित जी की भी विदाई, सुखदेव जी की भी विदाई और हमारी आपकी भी विदाई का क्षण आने वाला है। क्योंकि जब विदाई होगी तभी मिलन होगा, बिना विदाई के मिलन नहीं होता है। एक बार एक वृक्ष से टूटकर पत्ता गिरने लगा और गिरते हुए क्या कहता है? पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बनरा, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जा। पत्ता कहता है वृक्ष से, क्या दोबारा मिलन होगा? टूटता हुआ पत्ता। तो वृक्ष कहता है, तरुवर पात सो यह कहे, सुनो पात मम बात, यह घर आही रीति है, एक आवत एक जा। संसार कभी खाली नहीं होता। तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, विछड़न के बाद फिर मिलन, ऐसा संयोग भगवान की कृपा से बना रहता है। तो आज हम लोग कथा के षष्ठ सोपान पर प्रवेश कर रहे हैं। कल आप लोगों ने इस कथा श्रवण करी कि भगवान ने अपने गोपालों के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा करी। 56 भोग लगाए गोवर्धन महाराज को, और गोवर्धन महाराज साक्षात प्रकट हो गए भोग लगाने के लिए। जैसे लाला काले काले ना, वैसे गोवर्धन महाराज भी काले काले। तो कच्छ ने कही कि लाला, ये गोवर्धन महाराज तो बिल्कुल तेरे जैसे दिख पड़े, बिल्कुल तेरे जैसे दिखाई देते हैं इनमें, और आप में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। तो लाला ने कहा कि जिस गाय का मैं दूध पीता हूं, वही गाय का दूध मैं गोवर्धन भगवान पर भी चढ़ाता हूं। इसीलिए लगता है गोवर्धन भगवान और मेरा स्वरूप एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। और गोवर्धन भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने 56 भोग को स्वीकार किया। श्री दामा ने कहा, ए कन्हैया, ये गोवर्धन लगता है कई जन्मों का भूखा मालूम पड़े, ये तो पूरा खा जाएगा, हम लोगों के लिए प्रसादी भी नहीं बचाएगा वो क्या? कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, सबको प्रसादी मिलेगी, क्योंकि भगवान का जो चढ़ा हुआ वस्तु है वो 1000 गुना ज्यादा होकर के हमको प्राप्त होता है। गोवर्धन भगवान ने कृपा करी, जितना चढ़ाए थे उससे ज्यादा भर करके प्रसाद उनको प्राप्त हुआ, लेकिन इंद्र से रहा नहीं गया। प्रायः इंद्र जो होते हैं ना, ये भोगी होते हैं। ये डर जाते हैं, तुरंत डरते हैं कि हमारा कहीं पद न छिन जाए, हमारी गद्दी न कहीं न छिन जाए। तो इंद्र को भी ऐसा हुआ कि ये गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, अब कहीं हमारे ऊपर दिक्कत न आ जाए। इसीलिए व्याकरण में पाणिनि मुनि कहते हैं, स्वयं मघु नाम तथिते। एक सूत्र है व्याकरण में, स्वयं मघो नाम तथिते।
स्व माने कुत्ता, मघो माने मघवन माने इंद्र, और युवा मतलब पुरुष, युवा पुरुष। युवान, मघवन और स्वान, ये तीनों को एक जैसा बताया है पाणिनि महाराज। क्यों? क्योंकि ये तीनों बराबर होते हैं। युवा का कोई अपना एक स्थान नहीं होता है। युवा कब बदल जाए अपने बात से, कुछ उसके बात का भरोसा नहीं होता है। अपने युवा अवस्था में पहुंचते समय किसको धोखा दे जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे ही इंद्र को कहा गया कि जो इंद्र है ये अपने भोग के लिए कब किसको धोखा दे दे कहा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार स्वान, गोस्वामी जी लिखते हैं, लखी हसी कह कृपा निधानो, सहिस स्वान मघवान जुबानो। लखी हसी कह कृपा निधानो, सहिस स्वान मघवान जुबानो। लखी कहा कृपा निधानो, सरिस स्वान मघवान जुबानो। इंद्र ने जब देखा कि हमारी पूजा बंद हो गई, इंद्र को बड़ा क्रोध आया और गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणा। सांवर्तक नाम के गणों को भेजा। ये सांवर्तक नाम के जो गण है ना, ये बड़े ही खतरनाक बादल होते हैं। ये जहां पर जाते हैं ऐसी वृष्टि करते हैं कि पूरा का पूरा नगर बह जाता है। मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, ऐसी बारिश होने लगी ब्रज में, वृंदावन में। चारों तरफ जल ही जल, चारों तरफ जल ही जल होने लगा। सब लोग जो है भगवान कन्हैया के चरण में गए और कहे, हे प्रभु, आपने ही गोवर्धन की पूजा कराई थी, अब देख लो इंद्र हमारे ऊपर नाराज हो गए, अब इंद्र से रक्षा भी आप करो। तो परमात्मा ने देखते ही देखते खेल ही खेल में गोवर्धन को उठा लिया। सबने कहा, हे गोवर्धनधारी, हमारी रक्षा करें। क्या कह रहे हैं भजन का?
तुम बिन रहो न जाए, हे तुम बिन रहो न जाए, वरदान वासीसा अब रे वरदान वासीसा। तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, वरदान वासी वरदान वासी वरदान वासी सावरे। बोले गोवर्धनधारी भगवान की। जय। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस का गोवर्धन 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने कानी अंगुली में उठा करके रखा। छोटी वाली अंगुली पे भगवान ने उठा करके रखा और इंद्र को दिखाया कि हे इंद्र, तेरा जितना भी पुरुषार्थ है ना, मेरे कानी अंगुली के नख के बराबर भी नहीं है। लेकिन इंद्र का अभी भी मान भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक मनुष्य के पास बल रहता है ना, तब तक परमात्मा का बल उसको गौण लगता है, छोटा लगता है, अपना बल बड़ा लगता है। और जब अपना बल खत्म हो जाता है तो सवई बलम बलिनाम चापरे साम, फिर परमात्मा की तरफ देखने लगता है। इधर लगातार वृष्टि हो रही है और भगवान लगातार गोवर्धन को उठा करके एक अंगुली पर टेढ़ी टांग किए हुए मुरली पर अधरों को रख करके मुरली का निनाद करते हैं। सभी गोप ग्वाल बड़े प्रसन्न होते हैं। मधुमंगल कहता है, एक कन्हैया, हम लोग भी लाठी लगाए हुए हैं, चिंता मत कर, थोड़ा सा तू भी आराम कर ले, थक गया होगा, कब से ऐसे उंगली किया हुआ है। हाँ, बिल मंगल ने कहा, सही बात है, कब से मैं देख रहा हूं कि उंगली ऐसे लगाया हुआ है, क्या सोच रखे है कि सारे के सारा गोवर्धन तेरे उंगली पर ही टिका है। अरे हम लोग भी तो लाठी लगाए हैं, निकाल दे उंगली। कन्हैया ने कहा, निकाल दो? हाँ निकाल दे, थोड़ा सा तू भी आराम कर ले। कन्हैया ने कहा, फिर संभालना भैया। और थोड़ा सा उंगली ऐसे झुकाई, गिरधन भगवान गिरने लगे। और जब गिरने लगे तो जो बिल मंगल मधुमंगल लाठी लगाए थे, चट 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 टूटने लगे। बिल मंगल ने कहा, अरे कन्हैया संभाल संभाल, ये तो हमारी लाठी पे नहीं टिकने वालों। पुनः सब लोगों ने, पुनः भगवान कृष्ण ने उंगली लगाई तो बिल मंगल ने कहा, नेक्स्ट सब लोग अपनी अपनी लाठी हटाओ। सभी गोपग्वाल अपने अपनी लाठी हटाए, तब भी भगवान के नाखून पर वो गोवर्धन स्थापित है। सब आश्चर्यचकित, बड़े बड़े पहलवान हमारे खानदान में हुए, लेकिन ऐसा पहलवान पहली बार देख रहे हैं। अरे जो कानी अंगुली के नख पर जो है गिरिधर को उठा लिया है, गिरवर को उठा लिया है, ऐसा पहलवान नहीं हुआ इतनी छोटी सी अवस्था में। एक गोप ने पूछ ही लिया, अरे बाबा कौन सा च्यवनप्राश इसको खिलाते हो? जो माखन ये खाता है वही माखन तो हम लोग भी खाते हैं, इसके भीतर इतनी शक्ति कैसे आ गई? तो बाबा ने कही कि इसके भीतर कहाँ शक्ति है, वो तो मैं हनुमान जी का मंत्र जाप करता हूं ना, अब मुझको लगता है कि हनुमान जी महाराज इसके भीतर घुस गए हैं, तभी तो इतनी शक्ति आ गई, नहीं तो नेक से छोरा के अंदर कहां से इतनी शक्ति आ जाए। तो कुछ ने कही, हाँ बात तो सही है, इसके अंदर लगता है बजरंग बली समा गए हैं। एक ने कही, नहीं नहीं बाबा, बजरंग बली तो ठीक ही है, समाये हो या न समाये हो, लेकिन इसके सही में शक्ति है। अभी पुतना को मारा, तृणावर्त को मारा, सक्टासुर को मारा, बकासुर को मारा,
तो क्या हर जगह हनुमान जी आ गए इसके अंदर? हो ना हो इसके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है। तो बिल मंगल ने पूछा है कन्हैया तू ही बता तेरे अंदर कौन सी शक्ति है? तो कन्हैया ने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है। अब वो मंत्र जब हम जप लेते हैं ना तो तुम्हारी चारों सबकी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है और मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता हूं। तो बिल मंगल ने कहा तभी तो हम कह रहे हैं कि हम बहुत दिन से 1.5 हड्डी के काहे होते जा रहे हैं, सूखे जा रहे हैं। हमारी सारी शक्ति तो ये खींच लेता है, माखन खाते हैं हम, शक्ति ये खींच लेता है। एक ने कही कि हो ना हो ये बरसाने बहुत जाता है। मनिहारी का रूप भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जा जाकर के वही रह जाता है, कभी जो है कन्या के रूप में जाके मनिहारी का रूप बना करके चूड़ी बेचता है। 7-7 महीना राधा जी के पास रहते हैं भगवान, लेकिन राधा जी को पता नहीं चलता है कि भगवान है। तो भगवान से पूछा कि सही सही बताओ कौन सी शक्ति तुम्हारे अंदर है? तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कीन सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ तो माखन खा करके शरीर में ताकत आई, कछु आप लोगों ने भी सहायता करी, लेकिन राधा रानी की कृपा बहुत बड़ी हमारे जीवन में। राधा जी के कृपा से मैंने गिरवर लीनो उठाए, राधा रानी की कृपा से ही मैंने गिरवर को उठाया है। इस प्रकार 7 दिन 7 रात पर्यंत भगवान ने वहां सुंदर रूप दर्शन दिया। यहाँ एक क्षण भगवान का कोई पाने के लिए जन्म जन्म तपस्या करता है, लेकिन धन्य है ब्रजवासी जिनके साथ भगवान 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत लगातार उनके साथ रहे हैं। इतना सुखी कोई नहीं होगा संसार में, इतना पुण्यात्मा कोई नहीं होगा जो भगवान का अंग संग लगातार 7 दिन प्राप्त करे। यहाँ तो साधारण पुरुषों का साथ मिलता नहीं है। लोग परेशान रहते हैं कि हमको किसी बड़े आदमी का साथ मिल जाए, उनके साथ 2-4 दिन घूम बिता लूं। कोई एक्टर का साथ मिल जाए, कोई डायरेक्टर का साथ मिल जाए, कोई किसी का साथ मिल जाए, कोई प्रधानमंत्री का साथ मिल जाए, लेकिन जो जिनको भगवान का ही साथ मिला हो लगातार, वो कितने भाग्यशाली हैं वास्तव में। कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे माधवा श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने गोपवालों को आश्रय दिया। ये कोई साधारण गोपवाल थोड़ी है, ये वही है जो जन्मों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वही संत महात्मा है। यूयम गोपिका भूत्वा, कृष्णोपनिषद में भगवान राम से, राम जब जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं ना, तो संत महात्मा हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमको भी अपने साथ रख लो प्रभु। कहे नहीं नहीं, इस जन्म में तो अंग संग प्राप्त नहीं होगा, अगले जन्म में आप लोग गोपिकाएं बनेंगे। तो वही सारे संत महात्मा इस जन्म में गोपी के रूप में प्राप्त हुए हैं। गोपी का मतलब क्या होता है? कोई साधारण औरत नहीं है गोपी। गोपी का मतलब होता है गोह इंद्रियैः पिबति इति गोपी, जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया हो, जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ ना हो, जिसके भीतर मत्सर ना हो, जिसके अंदर संसारिक कोई चाहत ना बची हो,
कोई आकांक्षा ना बची हो कि हमको संसार प्रेम करे या ना करे, संसार हमको माने या ना माने, ऐसा भाव ना हो। वो तो भगवान के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, कोई साधारण नहीं, नित्य भगवान के गोलोक के निवासी हैं। श्रीधामा, मधुमंगल, बिल्व मंगल, ये सब भगवान के लोग गोलोक में रहते हैं। अब भगवान को जब लीला करना होता है ना तो गोलोक से इनको भेजते हैं, यहाँ पर वृंदावन धाम को भेजते हैं, गोवर्धन पर्वत को भेजते हैं, राधा रानी के साथ अष्टपट रानियां और उनकी और जो उपरानियां हैं वो सब आती हैं। ये पूरा गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। नंद बाबा आते हैं, वृषभानुवर आते हैं, वृषभानु आते हैं, ये सब नित्य है। गोलोक में नित्य रासलीला होती है, जैसे वृंदावन में नित्य रासलीला होती है। वृंदावन में कभी रासलीला बंद नहीं होती है। इसी प्रकार अयोध्या में कभी रामलीला बंद नहीं होती। ये भगवान का नित्य धाम है, जहां भगवान नित्य निवास करते हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इतना जल वर्षा कि पूरा का पूरा ब्रज डूब जाना चाहिए, लेकिन 7 दिन बाद भी कहीं एक पानी की बूंद नहीं दिख रही है महाराज। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि इतना वृष्टि होने के बाद भी यहाँ थोड़ी सी आधे घंटे 15 मिनट वृष्टि हो जाए तो लोगों का जीना बेहाल हो जाता है। और मूसलाधार 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बारिश हुई, वो बारिश का जल गया कहाँ? तो कहीं ये सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है। भगवान रामचंद्र जी से सीता जी ने कहा कि आप जो है जो भी ब्राह्मण लाते हो, 1.5 हड्डी का लाते हो, कुछ खाता पीता है नहीं। कोई ब्राह्मण ऐसा ले आओ कुछ खाए पिए। सीता जी रोज किसी न किसी ब्राह्मण को खिलाती थी। उनका नियम था कि पहले ब्राह्मण को भोजन फिर अपना भोजन। तो प्रतिदिन कोई ना कोई ब्राह्मण उनके आए, 2 रोटी 4 रोटी 10 रोटी खा करके चला जाए। सीता जी के मन में संतोष ना हो। अच्छा, पहले के लोग खाना जानते थे तो खिलाना भी जानते थे, खिलाने में ज्यादा आगे होते थे। जब ब्राह्मण घर में आए ना तो जितना अधिक से अधिक व्यंजन हो सके बना बना के सेवा में लग जाए, खिलाएं। खिलाने का ही तो पुण्य है, और क्या है। अगर आपने खिलाया नहीं ब्राह्मण को तो आपका अन्न शुद्ध नहीं होगा। अन्न का शोधन ब्राह्मण के भोजन से ही होता है। 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते थे। सीता माता जी बहुत आगे थी खिलाने में। तो एक दिन राम जी ने कहा कि ऐसा ब्राह्मण ले आऊंगा कि तुम परेशान हो जाओगे खिलाते खिलाते। कहे अच्छा ले आओ, बहुत दिन से देख रहे हैं कोई ब्राह्मण सही मिल नहीं रहा। और उधर से अगस्त ऋषि दिखाई पड़ गए। राम जी ने कहा राम राम। अगस्त जी ने कहा राम राम महाराज, क्या बात है, क्या आदेश है? कहे चलिए थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए, बहुत दिन हो गए, मैया आग्रह कर रही हैं। कहे जो आदेश आपका। अगस्त महाराज देखने में तो 1.5 हड्डी के, लेकिन जो देखने में 1.5 हड्डी का वो काम बड़ा तगड़ा कर जाता है कभी कभी। पकड़ के ले गए अगस्त महाराज को। सीता मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये क्या खाए गए, तो खुद ही टूटा हुआ है। अगस्त जी ने कहा माता पहले ले आओ तो सही, कि चेहरा ही देख के समझ लोगी सब। माता जी ने सुंदर भोजन की थाली लगाई, छोटी छोटी कटोरी में सब रबड़ी मलाई सब रखा। खाने पीने का जितने भी आइटम थे, जितने भी व्यंजन थे, सब रखा। महाराज कहे कि ये थाली में काम नहीं चलेगा, ये थाली कान में डाले कि नाक में डाले, मुंह में डालने लायक तो नहीं है, इतने में क्या होगा? महाराज पहले पाइए तो। बड़ा में ले आओ, इसमें नहीं हटाओ इसको। और बड़ा बड़ा थाला ले आकर रखा गया बाबा के लिए। अच्छा लगता है, 2-4 दिन का भूखा मालूम पड़ता है बाबा। अब अगस्त ऋषि कोई साधारण नहीं है, इनके बारे में आपने कथा सुनी होगी। इन्होंने एक बार समुद्र पी लिया था। तो सीता मैया ने कहा पाइए महाराज। अब महाराज पाने लगे पूरा 1 दिन 2 दिन निकल गए। सीता मैया बनाते बनाते थक गई। कहीं हमसे तो नहीं बन पाएगा, हे गणेश भगवान आप आइए।
ये ब्राह्मण भूखा ना जाने पाए। गणेश जी आ गए रिद्धि सिद्धि को लेकर के, बैठ गए कराहा में, रिद्धि सिद्धि बेलने लगी, झटाझट झटाझट। इधर बेले निकले पूड़ी कि उधर स्वाहा हो जाए, पता न चले कहाँ चला गया। अच्छा, एक मंत्र भी है, बड़वा नलाय नमः अगस्त्याय नमः। अगर जब आपको पेट में अपच हो जाए, पचे ना, पेट में लगे कि अब जो है डकार आ रही, पच नहीं रहा है, तो समय पेट में हाथ फेरते हुए कहिए बड़वा नलाय नमः अगस्त्याय नमः। ऐसे कह देंगे ना तो पेट में जो भोजन है वो पच जाएगा। शास्त्रीय बातें हैं। तो अगस्त महाराज खाने लगे। 3 दिन 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया लगातार। और इधर चलने दीजिए, पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी चल रही है एकदम। अब खाते खाते 21 दिन हो गया। सीता मैया तो हार गई, कहीं कि महाराज पूछिए कि कुछ हुआ कि नहीं, आधा उधा हुआ। तो राम जी हाथ जोड़ के कहे महाराज आधा उधा हुआ कि नहीं अभी? कहे महाराज अभी तो आधा भी नहीं हुआ, क्या बताएं। सीता मैया ने कहा कि कहे तो थोड़ा पानी भी पी ले, कि खाने खाते रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, कुछ पानी का भी सहारा ले लें। तो राम जी ने इशारा किया, मैया कह रही कुछ पानी भी ले लीजिए कि भोजन से पूरा तृप्त होना है। तो बाबा ने इशारा करते हुए कहा कि शास्त्र में लिखा है भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। माता अभी तो पानी नहीं पी पाऊंगा। तो कहे, माता ने हाथ जोड़ दिया, कहा कि बस 21वें दिन हम आपकी सेवा कर सकते हैं और आगे सेवा नहीं कर सकते। तो कहे पानी फिर कौन पिलाएगा? कहे पानी ये भगवान राम जी है ना, इनके जिम्मेदारी में है। कहे क्योंकि जब 21 दिन आप लगातार भोजन कर रहे हैं, उसमें भी आपका आधा नहीं हो रहा है, तो 7 दिन कम से कम पानी तो पिएंगे ही, और वो भी मूसलाधार पानी चाहिए, ऐसा पानी नहीं चाहिए घटाघट। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, कुछ ये भी तो पुण्य कमाए जो खड़े हैं। राम जी ने कहा अच्छा, हमारे सिर पे ठिकाना फोड़ दिया, बुलाया आपने और पानी पिलाने की जिम्मेदारी, चलो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो त्रेता तक आप अपने भोजन को सही करिए, और द्वापर के अंत में जब हमारा कृष्णावतार होगा तब हम पानी पिलाएंगे आपको 7 दिन लगातार। तो आज भगवान कन्हैया ने अगस्त्य महाराज का स्मरण किया कि महाराज लीजिए पानी पीजिए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत सारा का सारा जल अगस्त्य महाराज पी गए। बोले अगस्त्य महाराज की जय। इनका नाम रामचरितमानस में भी आता है। भगवान शंकर जी को कथा सुनाया है। क्या कहते हैं? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पार। बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पार। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पार। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पार। गए कुंभ ऋषि पार। कुंभ गए कुंभ ऋषि पार। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पार। ये वही कुंभज है, इनका एक नाम है कुंभज। ये कुंभ से, घड़े से जन्म हुआ है इनका। और गागर में सागर समाना ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे संत हैं, बड़े विलक्षण संत हैं। इधर से एक बार जो है जब गए दक्षिण भारत की यात्रा किए तो वापस नहीं आए। विंध्याचल पहले पर्वत उड़ा करता था और बहुत लंबा चौड़ा था। इतना लंबा चौड़ा विंध्याचल पर्वत था कि जब वो खड़ा हो जाए ना तो सूर्य की रोशनी इधर उत्तर भारत की तरफ नहीं आती थी, अंधेरा हो जाता था। तो सब लोगों ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज आप कुछ करिए, बचाइए। अच्छा, अगस्त ऋषि का चेला था विंध्याचल। तो अगस्त ऋषि जब इधर से जाने लगे तो लेट गया, दंडवत प्रणाम किया।
तो अगस्त जी ऋषि ने कहा बस ऐसे लेटे रहो जब तक हम दक्षिण भारत से आ ना जाए। और फिर दक्षिण भारत गए, वापस नहीं आए, वही निकल गए। तब से वो विंध्याचल उसी तरह पड़ा हुआ अपने गुरु की बातों को मानते हुए। ये ऐसे तपस्वी संत है, कोई साधारण संत नहीं। अब इधर इंद्र ने देखा कि 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत हमने प्रलयकारी बादलों को भेजा, देखे क्या स्थिति है। आकर के देखा तो धूल उड़ रही है, इतनी बारिश होने के बाद भी धूल उड़ रही है। उसका अहंकार टूट गया और समझ गया कि सब साक्षात परमात्मा है और भगवान की स्तुति की। क्या किया? विविक्तोपसंगम्य व्रीडितः कृष्णहेलनः स्पर्शपादयोरेनं किरीटेनार्कवक्षसा वर्चसा। अपने मुकुट को उतार करके गोविंद के चरणों पे स्पर्श करा दिया, रख दिया मुकुट को उतार करके। अब मुकुट में ही अहंकार, भगवान कहते हैं अहंकार ही मेरा आहार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक जीवन में अहंकार है भगवान नहीं आते हैं, और जैसे अहंकार खत्म होता है भगवान की कृपा चालू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। आज अपना अहंकार, अपना मुकुट उतार करके गोविंद के चरणों में रख दिया इंद्र ने। और 10 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने। क्या कह रहे हैं? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्मरजस्तमसकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। कह रहे हैं कि सूर्य कांतिना किरीटेनैव मुकुटेनैव एवं श्री कृष्णम गोप रूपेण वर्तमानम अस्मत् प्रभुम पादयोः स्पर्श नमस्कार। भगवान के पाद पैर को प्रणाम करते हुए कहता है विशुद्ध सत्वम, हे प्रभु आपका जो ये शरीर है ना ये परम शांत है। हम लोग थोड़ा सा भी कुछ देखते हैं, जीवन में भोग की कमी आ जाती है या सिंहासन छिनने वाला होता है तो हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में आप शांत हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। हम लोगों को खटिया के नीचे भी एक सर्प दिखाई दे जाए तो हम अशांत हो जाते हैं, लेकिन भगवान 1000 फन वाले सर्प के नीचे निवास करते हैं, फिर भी क्या है? शांताकारम विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। कह रहे हैं कि आपके चरण में लक्ष्मी जी निवास करती है, साक्षात लक्ष्मी आपके चरणों को दबा रही है, और हम लोग थोड़ा सा लक्ष्मी पाते हैं पागल हो जाते हैं हमारा। और साक्षात लक्ष्मी जी आपके चरणों में पड़ी हुई है, फिर भी आप शांत हैं। थोड़ा सा लक्ष्मी किसी के पास आ जाए तो पागल हो जाता है। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकार, या खाए बौराय नर वा पाए बहु में बांध देती है, और वही उस माया से छूटता है जिस पर आपकी कृपा होती है। क्योंकि नटकृत कपट विकट खगराया, नटकृत कपट विकट
कपट विकट खगराया नट बट विकट कपट खगराया नट सेवक हीन व्यापै माया नट सेवक नट सेवक हीन व्यापै व्यापै नट कृत कपट विकट खगराया नट सेवक ही न व्यापै माया न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। वो माया जो आपके अनुबंध में बंधा हुआ है, जो आपके चरणों में लगा हुआ है, वो माया उसको प्रभावित नहीं करती है। माया है क्या? वो स्वामी जी लिखते हैं, मैं अरु तोर मैं अरु मोर कपट से मैं अरु मोर तोर तय माया यही बस कीनी जीवन गाया मैं और मोर, मैं और मेरा, ये तेरा और तुम्हारा, तुम और तुम्हारा, मैं और मेरा, यही माया है। तो सुंदर इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की। कुतो नु तद्धे तव हे ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथापि दंडम भगवान विभरति धर्मस्य गुप्तै खल निग्रहाय। आपके हाथ में जो दंड है ना, वो हम जैसे उद्दंडों के लिए ही है। अगर आप दंड नहीं देंगे ना, तो हम सुधरेंगे कैसे? दंड भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अरे माता पिता पुत्र को डांटेंगे नहीं तो पुत्र संभलेगा कैसे? कभी कभी पुत्र बिगड़ जाता है, तो आपका रूठना भी सही है, आपका दंड देना भी सही है। इंद्र चाह रहा है कि भगवान हमको कुछ इस गलती के बदले में कुछ हमको दंड दे, लेकिन परमात्मा भी रूठे हुए हैं, इंद्र की एक बात नहीं सुन रहा है। अंत में इंद्र ने बहुत स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब अंतिम में इंद्र ने भगवान की स्तुति छोड़ करके उनके भक्तों की स्तुति की। क्या कहा? अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा जनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अच्छा, ब्रह्मा जी से ज्यादा क्रोध इंद्र पर नहीं दिखा रहे भगवान। ब्रह्मा जी ने भी गलत कार्य किया था। भगवान के गोप ग्वालों को उठा करके ले गए थे, भगवान के गायों को उठा करके ले गए थे, भगवान के बछड़ों को उठा करके ले गए थे। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी पर ज्यादा कुपित हुए। ब्रह्मा जी से तो बात भी नहीं किया भगवान ने, लेकिन इंद्र पर इतना क्रोध नहीं कर रहे, इंद्र पर प्रसन्न है। कहे क्यों? कहे भले ही तूने गलत कार्य किया, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तूने वृष्टि किया, हमको परेशान किया, हमारे भक्तों को परेशान किया, लेकिन उस परेशानी में भी तूने मेरे भक्तों से मुझको मिलाया, दूर नहीं किया।
अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भक्तों से भगवान को 1 साल दूर कर दिया। यहां से ले जाकर के ब्रह्मा जी जब लेकर के गए गोप ग्वालों को ब्रह्मलोक, तो ले जाने और ले आने भर में 1 साल बीत गए। बस ले जाने ले आने में कितने में 1 साल बीत गए। तो भगवान कहते हैं कुल मिलाकर के 7 वर्ष तो हमको वृंदावन में रहना ही है, और 7 वर्ष में 1 वर्ष तूने तो हमारे गोप ग्वालों से दूर कर दिया। तो ब्रह्मा जी को बहुत फटकार लगाई भगवान ने, कहा तुम क्षमा योग्य नहीं हो, तुमने बहुत ही गलत कार्य किया, तुमने हमारे प्रेमियों से हमको दूर कर दिया। लेकिन इंद्र से प्रसन्न है। इंद्र से इसलिए प्रसन्न है क्योंकि जो गोप ग्वाल अपने घर में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कब हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ हमारा कब रहना होगा। तो आज इंद्र ने भगवान से गोप ग्वालों को मिला दिया, श्री राधिका रानी से मिला दिया, समस्त गोपों से मिला दिया। ललिता, विशाखा, श्री दामा, बिल मंगल, मधुमंगल, ये जितने गोप ग्वाल थे भगवान के मित्र थे, ये सब भगवान के साथ 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत रहे। तो बहुत ही सुंदर इंद्र ने स्तुति की। इसके बाद जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोत धृतैः, इंद्र ने सुरभि गाय का आवाहन किया। सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, तब से भगवान का एक नाम हो गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। माता सुरभि ने अभिषेक किया भगवान कृष्ण का, तो गोविंद नाम भगवान ने धारण किया। अभिषिंचत दासार्यम गोविंद इति चाभ्यधात्, तब से भगवान का एक नाम पड़ा गोविंद। आप बोलते ना गोविंद गोविंद गोपाला, ये नाम यही भागवत में लिखा हुआ कि जब सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया तब एक नाम भगवान को दिया गोविंद। इसके बाद इंद्र वहां से चला जाता है भगवान का अभिषेक करके, भगवान की स्तुति करके। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादश्याम निराहारः। अच्छा, पहले जब हम लोग एकादशी व्रत करते थे तो नक्त व्रत करते थे। एकादशी जब भी व्रत करो तो नक्त एकादशी व्रत करो। नक्त का मतलब होता है कि 10वीं के दिन केवल एक टाइम ही भोजन करो, सुबह। शाम को 10वीं को भी भोजन नहीं करना चाहिए, और चावल तो 10वीं के दिन से ही छोड़ दे, तो उसको नक्त व्रत कहते हैं। जो 10वीं को ही एक टाइम पहले से ही व्रत चालू कर दे और अगले दिन पूरा दिन व्रत रहे, और फिर अगले दिन जो पारण करे ना वो भगवान को खिचड़ी से ही करे। खिचड़ी बड़ी प्रिय है भगवान को। द्वादशी का पारण खिचड़ी से ही संत महात्मा करते हैं। खिचड़ी का भोग लगाएंगे सुंदर और प्रसाद पाएंगे। लेकिन आजकल व्रत मनुष्य रहने की आदत छूट गई है। एकादशी के दिन YouTube खुल जाएगा और क्या क्या उसमें बन सकता है, चकौड़ी, पकौड़ी, पापड़, रबड़ी, मलाई, वो सब उसी में देख देख करके सब चीजें बन, जो भी चीज छूट जाती हो एकादशी के दिन खाया जाता है। लेकिन एकादशी के दिन जितना कम से कम खाए, संयमित रहे, पानी पिए। और निर्जला एकादशी तो 24 एकादशी का अकेले फल देने वाली है। जैसे गंगा, सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। एकादशी जिसने कर लिया ना उसने सारे पापों को धुल लिया। अब एकादशी नंद बाबा रह रहे थे और मध्य रात्रि को, क्योंकि पहले घड़ी थी नहीं, ऐसे ही रात को देख करके मनुष्य स्नान करने के लिए चल दिया करते थे। तो नंद बाबा ने सोचा कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, चले स्नान करें।
और मध्य रात्रि में ही यमुना जी में छलांग लगा दी। मध्य रात्रि में जब यमुना जी में छलांग लगा दी तो वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोक ले गए, बांध करके फेंक दिया बाबा को। इधर नंद बाबा के साथ जो गोपवाल आया था उसने देखा कि नंद बाबा डूबे थे, अभी तक निकले नहीं, कहां गए। भगवान कन्हैया के पास गए सब लोग, कहे कि आपके पिताजी यमुना जी में डूबे थे, अभी तक आए नहीं। भगवान कन्हैया आए और यमुना जी में छलांग लगाई और छलांग लगा करके सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने देखा कि साक्षात कन्हैया आए हुए हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आद्य में निवृतो देहो, भोजन का भी निषेध शास्त्र कहते हैं कि 11 बजे के बाद भोजन भी विष के तुल्य हो जाता है, भोजन भी नहीं लेना चाहिए रात्रि में। तो न भोजन न स्नान नदी में, क्योंकि उस समय वरुण के दूत नदी में घूमते रहते। तो इस प्रकार नंद बाबा ने कहा कि अब तो गलती हो गई महाराज, अब दोबारा मध्य रात्रि में स्नान नहीं करेंगे। और वहां से नंद बाबा को लेकर के भगवान कन्हैया वापस आए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बाबा ने पूछा, हे कन्हैया, मुझको तो बांध के रखे थे वरुण लोक में, तेरी बड़ी खातिरदारी हो रही थी, कोई रिश्तेदारी मालूम पड़े है क्या तुम्हारी? तो कहे कि ये सब हमारे मामा लगते हैं। कहे अच्छा, तब है हमारी लगता है ससुराल लगती है, तभी बांध करके फेंकते थे। अब तो आप भांजा लगते हो, आपका सत्कार हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान ने बाबा को उपदेश किया। अब जो गोपिकाएं बहुत दिन से इंतजार में है, प्रतीक्षा में है कि गोविंद का अंग संग प्राप्त होगा, आज वह रात्रि आ गई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनः चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। आज वो रात्रि आई, भगवान पिता रात्रि। यहां रात्रि नहीं कहे, रात्रि ही कहे। द्वितीया का बहुवचन जब होता है व्याकरण में तो रात्रि ही शब्द बनता है। रात्रि रात्रौ रात्रयः, रात्रि रात्रौ रात्रि, ऐसे रात्रि शब्द का रूप चलता है। तो कहे एक रात्रि नहीं है, बहुत सी ता रात्रि, ताश्च 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 रात्रि, रात्रि ता रात्रि। कहे बहुत रात्रियों से जो संत महात्मा जाग रहे हैं। या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, बहुत रात्रियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। सबरी ने 60 वर्ष प्रतीक्षा की भगवान की। सबरी ने 60 वर्ष प्रतीक्षा की और जटायु ने 14,000 वर्ष प्रतीक्षा की भगवान की, तब जाकर के भगवान उनको मिले। ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जीवन में जब प्रतीक्षा करोगे तभी भगवान प्राप्त होंगे, उनकी प्रतीक्षा करो। तो संत महात्मा अनेक जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की कि भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। वही संत महात्मा गोपी बन करके आए हैं। तो आज भगवान ने अपने अधरों पर मुरली को रखा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा जानते हैं ना, शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है, अद्वितीय होता है, पूरा अपने 16 कलाओं से युक्त होता है, लालिमा लिए हुए होता है। इतना सुंदर चंद्रमा शरद पूर्णिमा का, अन्य पूर्णिमा में इतने सुंदर चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका कह रहे हैं कि जिसमें 3 रात्रि आ जाए उसको कहते हैं ता रात्रि।
तीन रात्रियां कौन कौन है? आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, उसमें तीन रात्रि लिखी है। काल रात्रिश्च मोह रात्रि, महारात्रि, महारात्रि प्रकीर्तिता। काल रात्रि, मोह रात्रि और महारात्रि, ये तीन रात्रि होते हैं। काल रात्रि किसको कहते हैं? काल रात्रि मतलब दीपावली तो याद रात्रो रात्रि, काल रात्रिश्च सामता। जो दीपावली की रात्रि है उसको काल रात्रि कहते हैं। जो दीपावली की रात्रि होती है जिसमें हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसको काल रात्रि कहते हैं। अब महारात्रि किसको कहते हैं? शिवरात्रि को। महादेवस्य रात्रि ही शिवरात्रि, जिसमें महादेव की रात्रि हो शिवरात्रि है। अब मोह रात्रि किसको कहते हैं? जन्माष्टमी मोह रात्रि, जिसमें कंसादिकों को मोह हो गया था, उसको मोह रात्रि कहते हैं। और जिसमें तीनों रात्रियां आ गई हो, काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि से प्रकृतिता, तीनों रात्रि हो, ऐसी रात्रि है भगवान की शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसमें तीनों रात्रियां इकट्ठी होती हैं। भगवान ने मुरली बजाया है, थोड़ा थोड़ा मंद मंद वायु प्रवाह हो रहा है, हल्की हल्की ठंड आ गई है, ऋतु परिवर्तित हो रही है। शरद पूर्णिमा शरद ऋतु को ले आती है। उसके पहले वर्षा ऋतु बारिश करके जाती है, और शरद ऋतु जब आती है ना तो हल्की हल्की ठंडी आती है। और शरद ऋतु भगवान को इतना प्रिय है कि अधरों पर मुरली रख करके और योग माया उपाश्रिता भगवती राधा रानी का स्मरण किया है। बिना राधा के रास नहीं हो सकता है। रास की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। और जैसे ही मुरली को बजाया है, तडो दुराजहा ककुभा करैर मुखम प्राच्या विलंपन्नरुणेन संतमयी सचर्कणीनामुदगा चुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। बसंतः तेन उत्फुल्लानि मल्लिकोपलक्षितः तदा तस्मिन्नेव काले यदा भगवान रन्तुं मनः चक्रे दीर्घदर्शनः। उडु राजा उडु नाम नक्षत्राणाम राजा चंद्रा नक्षत्रपति चंद्रः उदगाद उदयम प्राप्तः। कह रहे कि जैसे नक्षत्रों का जो स्वामी है चंद्रमा, वो नक्षत्रों के बीच में जागृत होता है, ऐसे भगवान कृष्ण उस शरद पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं सभी गोपिकाओं के मध्य में और मुरली का वादन करते हैं। लता भवन ते प्रकट भय ते अवसर दो भाई निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगा भूप बागु बर देख उजाई भूप बार देख उजाई भूप बाग बर देख उजाई भूप बाग देख उजाई जहाँ बसंत दुलही लुभाई
ऐसा लग रहा है शरद में ही बसंत का आगमन हो गया है। सब फूल फूल खिलने लगे। भगवान ने जब मुरली बजाया ना तो बसंत में फूल खिलते हैं, नए नए पौधे जो है बसंत में दिखाई देते हैं, नए नए का हरे हरे वृक्ष, हरियाली बसंत में आती है। लेकिन आज शरद पूर्णिमा में ही लगता है बसंत का आगमन हो गया हो। सुंदर बसंत ऋतु का आगमन शरद पूर्णिमा शरेण सरान ददाती शरदः। शरद ऋतु कहते किसको है? जो बाण मारे, हृदय में बाण मारे, वो शरद है। मनुष्य के हृदय में बाण शरद ऋतु पे ही लगते हैं। एक भाव जागृत होता है प्रिय का प्रियतम से मिलने के लिए, ये शरद ऋतु में ही होता है। तो शरद ऋतु जैसे ही शरद पूर्णिमा आई, भगवान अपने 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा की भांति प्रफुल्लित हो गए और होठों पर मुरली को रखा, फूंक मारी, और जैसे फूंक मारी निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला सम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। अनंग वर्धनम, ऐसा मुरली में तान लगाई कि वो तान जो है अनंग वर्धन करने वाला हो गया। अनंग माने कामदेव। कामदेव का एक नाम है अनंग। जब भगवान शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया, उस समय आशीर्वाद दिया कि आज से तुम बिना अंग के ही सबको व्याप्त करोगे। तो जैसे कन्हैया ने मुरली बजाई, कामदेव ने सबके मन को पकड़ लिया। सबके मन मनसिज हरे, एक नाम मनसिज भी है कामदेव का, एक नाम है मनोज। जिसे मनोज नाम होता है, मनोज नाम का मतलब क्या है? मनोज का मतलब कामदेव। अस कही चले मनोज, अस कही चले मनोज, सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। मनोज मतलब कामदेव, मनसिज का अर्थ कामदेव। और यहाँ एक नाम दे रहे अनंग वर्धनम। वो कामदेव को बढ़ाने वाली मुरली बजाई। एक बार और भगवान ने मुरली बजाई थी, लेकिन इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, वो सारे भूत के मन को हरने वाली मुरली थी। लेकिन ये जो मुरली है, ये गोपिकाओं को ही सुनाई पड़ी। मुरली की धुन केवल गोपिकाओं को ही सुनाई पड़ रही है। और निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। गोपिकाएं खिंची चली आ रही है। मुरली में इतनी शक्ति है, संगीत में इतनी शक्ति होती है ना कि संगीत से आग लग जाए। एक राग होती है मेघ राग। मेघ राग अगर बजा दिया जाए तो पानी बरसने लगे।
आग लगाने वाली भी राग, कौन सी राग होती है? दीपक। दीपक राग अगर बजा दे तो आग लग जाए, मेघ राग बजा दे तो बारिश होने लगे। बागेश्वरी, बागेश्वरी राग चल रही है। तो रागों में बड़ी शक्ति होती है। अब राग से ज्यादा अनुराग में शक्ति होती है। राग तो मनुष्य को बांधती है, लेकिन अनुराग जो है वो परमात्मा को भी बंधने में मजबूर कर देता है। तो